सबसे बड़ी इस समय की राजनीतिक खबर यही है कि जेएमएम विधायकों के साथ इस समय हेमंत सोरेन की बैठक चल रही है और इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। तो प्रश्न यही है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा दे देंगे। प्रश्न यही है कि क्या ईडी आज हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेगी। प्रश्न यही है कि क्या झारखंड में जेएमएम की सरकार गिर जाएगी। क्या कल्पना सोरेन झारखंड की अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो इस समय की सबसे बड़ी जो खबर है वो यही है। और खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाने की तैयारियां भी चल रही हैं। ईडी की पूछताछ से पहले ये सब कुछ तय कर लिया जाएगा। और दिल्ली में कल जो छापे पड़े हैं लगातार 2 बार, उसमें कैश भी बरामद हुआ है, 35 लाख रुपया बरामद हुआ है। लेकिन इस समय जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बैठक चल रही है और इस बीच हेमंत सोरेन के पोस्टर तक वहां विरोधियों ने लगा दिए थे कि वो लापता चल रहे हैं। वो 24 घंटे से ज्यादा समय के बाद अब प्रकट हुए हैं। लेकिन क्या हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले हैं? क्या ईडी हेमंत सोरेन को किसी भी समय गिरफ्तार कर लेगी? क्या कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी हैं वो अब झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनेंगी? क्योंकि एक विधायक को पहले ही इस्तीफा दिलवा लिया गया है। क्या वहां से वो चुनाव लड़ेंगी? तो ये जबरदस्त हलचल इस समय राजनीतिक हलचल जो है वो चल रही है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के साथ इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक कर रहे हैं और बैठक में ये तय किया जाएगा आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि 9 बार ईडी का समन नहीं देना, उसके बाद ईडी का दिल्ली वाले घर पर 2 बार छापा मारना, दबिश देना, 24 घंटे से ज्यादा गायब रहना, कुल 40 घंटे से ज्यादा गायब रहने के बाद 41 घंटे बाद हेमंत सोरेन का वापस रांची लौटना, तो ये दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अब ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन ने ये मान भी लिया है कि उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। श्रेया चटर्जी हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, 2 बातें, क्या हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करने जा रही है और दूसरा, क्या कल्पना सोरेन झारखंड की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं? देखिए, माहौल कुछ ऐसा ही बना हुआ है। इस पूरी बात से कोई भी खंडन करने के लिए तैयार नहीं है, ना कि पुष्टि भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जहाँ पे हेमंत सोरेन 30 घंटे लापता होने के बाद आते हैं और उनके सारे एमएलए के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट होगा कि इनकी जो चॉइस है कि इनकी बीवी को डिफैक्टो चीफ बना के मुख्यमंत्री बना जाए या सारे एमएलए जिस पे राजी होंगे, ये भी देखने की एक बात है। और दूसरी तरफ ईडी की जो एक्शन ऑलरेडी हेमंत सोरेन की तरफ है, इससे जेएमएम के प्रति क्या एमएलए की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती है या नहीं, तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। 4:30 बजे के करीब मीटिंग के बाद जेएमएम के जनसेक आज मीडिया को संबोधन भी करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मीटिंग के बाद शायद हेमंत सोरेन बापू वाटिका भी जाए। तो एक तरफ वो ईडी के एक्शन के लिए तो पूरी तरीके से तैयार है। एक्शन क्या? एक्शन सिर्फ गिरफ्तारी या पूछताछ सिर्फ? और दूसरा प्रश्न, श्रेया, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की क्या पूरी तैयारी? देखिए, ऐसी जो बात थी कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया, ये पहले बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि ऐसी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये बात अगर सामने रखी भी जा रही है कि एमएलए इस पे राजी है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये क्लैरिटी हमें एमएलए की मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं पता चलेगी। बात की जाए अगर ईडी एक्शन की, तो फिलहाल ईडी ने उनको समन किया था लैंड स्कैम वाले केस में, जिसके लिए उन्होंने जवाब दिया है कि वो 31 तारीख को उनके आवास में मिलेंगे। लेकिन कल ईडी ने जो तफ्तीश की, उसमें ईडी ने बहुत साफ तरीके से बताया कि उन्होंने फ्रेश इनपुट पे एक्शन लिया है। तो कहीं ना कहीं 2 इनपुट अलग है और ईडी का जो एक्शन है वो एक तरीके से वो ढूंढ रहे थे हेमंत सोरेन को, और वो कल देर रात तक उनके घर पे भी कैंप करके बैठे हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो एक इंपेंडिंग अरेस्ट की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो क्या हम ये माने श्रेया कि 31 का इंतजार ईडी नहीं करेगी, उससे पहले ईडी की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है, उससे पहले ही हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, लीगली ईडी के पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो क्यों इंतजार करे 31 तारीख तक, क्योंकि अगर इंतजार करना होता तो कल ही ईडी छापेमारी दिल्ली में नहीं करती। ईडी ने छापेमारी भी की है, 36 लाख रुपए भी बरामद किए, उनकी BMW गाड़ी भी सीज की है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनको मिले हैं। तो ऐसे जब उन्होंने कोई फ्रेश इनपुट पे एक्ट किया है, तो ये हम कह सकते हैं कि ईडी अगर चाहे तो आज भी उनके एक्शन में मोड में आ सकती है, और अगर ना चाहे तो कल का इंतजार भी कर सकते हैं, क्योंकि लीगल कोई ऑब्लिगेशन नहीं। ये बताइए, देखिए अब तो हेमंत सोरेन सामने हैं,
और वो लाइव तस्वीरें भी बैठक के इस समय हम दिखा रहे हैं। तो अब ईडी किस बात का इंतजार कर रही होगी? देखिए, ये भी हमें समझना होगा कि हेमंत सोरेन यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी देखते हुए ईडी की तरफ से एक्शन किया जाएगा। और अगर कल हेमंत सोरेन ने ये साफ तौर से कहा है कि वो खुद उनके सामने पेश होने के लिए तैयार है, क्या ईडी इसके लिए इंतजार करेंगे, इस पर कोई क्लैरिटी अभी तक ईडी की तरफ से नहीं आई है। हालांकि ये पॉसिबल है कि शायद ईडी आज का इंतजार करके कल दोपहर 1 बजे का इंतजार करे, जब हेमंत सोरेन खुद उनके सामने पेश होने के लिए राजी हुए। तो अब श्रेया, ये भी बता दीजिए कि अब हम क्या आगे परिस्थितियां देख रहे हैं ईडी की तरफ से क्या कार्रवाई, और दूसरा यहाँ झारखंड की सरकार को लेकर क्या बदलाव अगले 24 घंटे में हम देख सकते हैं? देखिए, हम जो पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं कि जब 9वीं समन मिली हेमंत सोरेन को, तो वो एक अनप्लान विजिट में गए थे दिल्ली में। वो एक टॉप लॉयर से भी मिले, अपने पॉलिटिकल ऑप्शंस भी उन्होंने एक्सप्लोर किया। और ऐसे सिचुएशन में ये पॉसिबल है, अगर वो चाहे तो कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अब तक कोर्ट ना जाने का 2 कारण है, क्योंकि उनको 2 बार फटकार मिल चुकी है। दूसरे समन को जब क्वॉश करने के लिए वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तीसरी बात, अगर वो अरेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करेंगे। और ईडी अगर सिर्फ पूछताछ करना चाहती है तो पूछताछ करके उनको छोड़ भी सकते हैं। तो कई तरीके की पॉसिबिलिटीज है ऐसे सिचुएशन में, तो हमें इंतजार करना होगा एक तरीके से। तो श्रेया, जिस तरह से हेमंत सोरेन की विधायकों के साथ बैठक चल रही है, आपको लगता है, या आप ये बताइए कि कितना डर हेमंत सोरेन को कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और क्या ये गिरफ्तारी का ही डर है जिसके कारण ये बैठक हो रही है? और एक प्रश्न एक और हम इसमें जोड़ देते हैं, वो ये कि क्या अब ईडी के सामने पेश होने से पहले ही हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे? देखिए, डर तो बिल्कुल है, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि अगर डर नहीं होता तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने चार्टर्ड प्लेन को दिल्ली के एयरपोर्ट में पार्क करके दूसरे रास्ते क्यों रांची पहुंचते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक तरीके से डर की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। हालांकि इसका तोड़ क्या है, वो क्या इस्तीफा देके खुद अपने आप को ईडी के हवाले करेंगे, या ईडी का इंतजार करेंगे कल जब तक वो ईडी पे आए। जैसा कि मैं कह रही थी कि आज एमएलए की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लैरिटी दी जाएगी, उसी के बाद इसे हम कह सकते हैं कि आगे की रणनीति जेएमएम की तरफ से क्या है। ईडी किस तरह की कार्रवाई कर सकती है, संभावना अधिक क्या है? सिर्फ पूछताछ, थोड़ा सा इंतजार कल तक का, या सीधे आकर गिरफ्तार? देखिए, ईडी के पास ऑप्शन है गिरफ्तारी की, अगर ईडी को लगता है कि वो इवेसिव है, क्योंकि सीएमएलए के तहत केस है। और अगर हम ग्राउंड की बात करें, क्योंकि झारखंड सीएम जब ईडी उनके आवाज से दिल्ली में पहुंचे थे, मौजूद नहीं थे, प्रिंसिपल नहीं थे, तो एक इवेसिव होने की ग्राउंड पे भी वो गिरफ्तारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो गिरफ्तारी ना करके सिर्फ पूछताछ भी कर सकते हैं। हालांकि जो एटमॉस्फेयर बना है कि ईडी को कोई फ्रेश इनपुट मिला है, जिसके लिए वो इंतजार नहीं किए हेमंत सोरेन के जवाब का, और उसके पहले ही उनके घर पे पहुंच गए, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ईडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उनको कोई, ठीक है श्रेया, आप रहिए जरा, आगे भी आपसे अपडेट